जब मैंने आप सबको देखा, मैं आई तब एक भैया पोइट्री कर रहे थे, फिर आपने काफ़ी अच्छी शायरी एंड पोइट्री ऑल की, एंड आपने बहुत अच्छा भजन गाया, स्टैंड अप कॉमेडी, आप सब ने कुछ ना कुछ किया। हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो आर्ट की बात है। इंडिया को जानते हो आप, वर्ल्ड में सबसे रिच हेरिटेज वाला कंट्री बोलते हैं। आप सब में से कोई एक ऐसा इंसान है जो यहाँ जो परफॉर्म कर रहा है उसने उसे अपना करियर चुना हो? एनीबडी? दैट्स रियली ग्रेट कि आप में से लोग हैं। पर हमारी बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने जो हमारी आर्ट थी ना, जो पहले थी, वो पहले इसीलिए थी बिकॉज उसे हमने जिंदा रखा था, उसे हमने मार्केट से जोड़ा। हमारे जो राजा थे उनके कोर्ट में कोर्ट स्कॉलर्स हुए, वो क्या थे? हमारी तरह स्पीकर्स। वो क्या थे? आपके और मेरी तरह पोइट्री राइटर्स। आज पोइट्री राइटर्स को हमने हमारे मार्केट से ख़त्म कर दिया। जब मैं अपने पेरेंट्स को बोलने गई कि आई वॉन्ट टू बी ए स्पीकर, मुझे अपने देश के लिए बोलना है, मुझे अपनी कंट्री के लिए काम करना है, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन यही कहा था कि वो सब ठीक है आप कर रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट, बट आपका क्या? आपके करियर का क्या? और उसको, वो जो ख़त्म होने की कगार पे है ना, वो भी हमारी वजह से है। हमने उसे पैशन बनने ही नहीं दिया। आज किंग ख़त्म हुए, उनके कोर्ट ख़त्म हुए, सोशल मीडिया है, बट हमने हमने स्टार्टिंग से हमारे जो बच्चे हैं घर में, वो क्या देख रहे हैं? अभी आप सब जयपुर से हैं? कोई बाहर से हैं? जयपुर से हैं सब लोग। हमारे बच्चे फ़ोन में देख रहे हैं, एक बहुत फेमस कार्टून है, समथिंग हाथी कुछ तो है, आई डोंट नो, हाँ जो भी वो होगा। हमारे यहाँ जवाहर कला केंद्र में डांस होता है, 13 थाली डांस होता है, कालबेलियन डांस होता है। क्या हम अपने घर में छोटे बच्चों को संडे को दिखाने लेके गए? दैट्स ग्रेट सर, बट मेजॉरिटी नहीं लेके गई। और उसका रीज़न ये है ना कि जैसे ही संडे आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, और उस टाइम में हम सिर्फ टीवी चला के बैठे हैं। टीवी में वो चीज़ें प्रमोट नहीं हो रही जो हमारे लोकल में है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे रिच हेरिटेज में सबसे एक जो सुंदर चीज़ थी, जो दीवार है ना उस पर इनग्रेव हुए रहती थी, वो देखा होगा, हाथी घोड़े समथिंग। आजकल हमने एस्थेटिक के नाम पे इतना बुरा कर रखा है हमारे आर्टिसन के साथ। हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये हमें सिखाया ब्रिटिशर्स ने। वो कहते हैं एस्थेटिक लगता है। एस्थेटिक क्या लगता है? उनको आता नहीं था बनाना, हमारे यहाँ था ना वो बनाना, तो पर हमने हमारी घर की दीवारों से इरेज कर दिया, इरेज कर दिए वो हाथी के स्ट्रक्चर्स, इरेज कर दिए वो कैमल के स्ट्रक्चर। सोचो, अगर आप अपने घर की एक दीवार पर भी वो बनवाते हो, कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? उसमें आने वाला मार्बल लगेगा, और वो आपके लिए इतना महंगा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अगर 2 करोड़ का घर बना रहे हैं, उसमें एक वॉल तो बनवा ही सकते हैं अपन। ये वाली मार्बल को लाना ले जाना, उसको बनाने वाले आर्टिस्ट, और अगर वो एक प्रमोट करेगा तो सब करेंगे, राइट? दूसरी चीज़, आपके यहाँ दिवाली मनाते हैं, सब लोग मनाते होंगे। दिवाली पे मांडना कोई जानता है? व्हाट इज मांडना? मिट्टी के उस पे बनाते हैं। फ्लोर पे बनाते हैं। मैम आप जानती होंगी शायद, हाँ, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मा जैसी लग रही हैं आप मुझे वो आप जैसी दिखती हैं बिल्कुल, इसीलिए। हम जो मांडने बनाते थे, अधिकतर अपने घर में से इरेज होते जा रहे हैं। अब तो जो ये वाले फ्लोर है वहाँ तो बना नहीं देते, पहले कच्चे घरों में बनाते थे। मैं हर दिवाली अपने इसी फ्लोर के इसी घर पे बनाती हूँ, ये लगी हुई है टाइल्स। अगर सोचो वो हम लोग उसको प्रमोट कर रहे होते अब तक मांडने। दिवाली पे कितने घर ऐसे हैं जो हर घर में जाके अगर 50 रुपये में 3 मांडने बना के आते तो उनकी दिवाली अच्छे से कटती। कितने घर ऐसे बनते, जस्ट इमेजिन। कभी शादियों में देखा है आप लोगों ने? अगर आप कभी, मैं बहुत स्मॉल टाउन से आती हूँ, टोंक में निवाई है वहाँ से, तो मेरे घर में अभी मैं ढूंढ के लाती हूँ। और मुझे इस बार इतना बुरा लगा कि 2 महीने पहले मेरे भैया की शादी थी और वो आर्टिस्ट ख़त्म हो गए हैं, वो आर्टिस्ट मिलते ही नहीं है, उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया। हमारे जब यहाँ पहले शादी होती थी तो नेम्स तो लिखे जाते हैं अब भी, फिर भी नीचे पता है हाथी घोड़े डमरू एंड ऑल बनाते थे। वो छोटी सी एक रकम थी जो हम उनको पे करते थे, लेकिन उससे वो आर्टिस्ट बचे हुए थे। कितनी सुंदर पेंटिंग्स थी, जस्ट इमेजिन। एक दिन के थोड़े से टाइम में कोई इतनी सुंदर तुम्हारी वॉल बना रहा है, लेकिन फिर वही एस्थेटिक हमारे अंदर इस तरह से डाला गया कि हमने हमारे आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दिया। करेक्ट? ऐसी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर प्रमोट करने लगे ना, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे प्रोग्राम्स तो सर आपको बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर बच्चे को आ रहा है। हम रिच हेरिटेज इसलिए थे क्योंकि हमारे, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी।
हम रिच हेरिटेज थे ही इस वजह से। पहले कहते हैं कि हम स्वर्णिम युग में जिए भारत एक, उसका रीज़न ये था हर इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट थी। और अब एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये है कि ये सब तो साइड पैशन है, ऑन द साइड। आपके पास मेन प्रोफेशन क्या है कि आप जॉब किस में हो, राइट? जैसे आपने कहा कि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, ये आप साइड में कर रहे हैं, तब तक वेरी गुड, सब लोग प्रेज करें कि साइड में कर रहे हैं, जस्ट वाओ। अगर इसको ये कह दे कि मैं अपना मेन प्रोफेशन बनाऊंगा, और अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुए 3-4 लोगों को छोड़ के, पागल था, जॉब छोड़ी, जॉब सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर है, इस चक्कर में हमारी हेरिटेज चली गई, हमारी कला जो हमारे अंदर बसती थी वो चली गई। आज आपको लगता है कि यहाँ पे माइक पे खड़े होकर बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, पहले वाले बच्चों के लिए नहीं थी, हमारे लिए बना दी उसको। पोइट्री लिखना आजकल बच्चों को नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूल में होमवर्क डलता है तो हम चैट जीपीटी से करवाते हैं, और उसको एस्थेटिक बनवाने के लिए हमारे असाइनमेंट्स में क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ वो डेकोरेशन करके लानी है, मैटर कि वो चल जाएगा, कला हम में से गायब हो गई, राइट? बस मुझे ये बोलना है कि अपने अंदर की जो आर्ट है ना, जो आर्टिस्ट आपको यहाँ तक खींच के लाया है, डोंट लेट हर और हिम गो। पता नहीं कहाँ ले जाएगा यार आपको। MS धोनी अगर उस दिन वो टीटी की जॉब रखते हुए ट्रेन मिस कर देता, मूवी में सीन देखा होगा, लगता है आज MS धोनी मिलता। विराट कोहली की भी ऐसी कुछ स्टोरी है, और ऐसे इतनी स्टोरी। मैं मिल्खा सिंह को बहुत पसंद करती हूँ, मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। सोचो अगर मिल्खा सिंह ने सोच लिया होता कि फ़ौज में नौकरी तो मिल गई है, क्या करना है दौड़ के, मैं क्यों दौड़ूं रात को एक्स्ट्रा, क्या आज फ्लाइंग सिक मिलते? अगर हमारे, आप सबने मिशन मंगल देखी होगी, ऐसे ही कुछ हमारा मंगलयान पहुंचा था पहली बारी में, जुगाड़ करते करते हम लोग एक्सपर्ट हैं उसमें। अगर हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने ये सोच लिया होता कि जॉब तो मिल गई है ना इंडिया के इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, क्या करना है, क्या आज वो अचीवमेंट होती जो कि आज तक वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम मार्स पहुंच गए, राइट? और मुझे लगता है कि सिर्फ पोइट्री, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, कॉमेडी, ये सभी आर्ट नहीं है। एवरी एंड ईच थिंग इज़ अ आर्ट। मैं बेसिकली पोइट्री नहीं करती, मैं स्टोरी टेलिंग नहीं करती, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं करती। मुझे जब कोई कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दे, तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है इंट्रोडक्शन क्या दूँ, कि स्पीकर हूँ, कि स्पीकर काहे के, कि स्पीकर हूँ, बस आप खड़ा करो मैं बोल लूँगी अच्छा खासा, ठीक है। बट द ओनली थिंग जो मैं यहाँ के आज आपको कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं लेट आई तो मुझे इतना बोलने का हक तो नहीं है, अरे नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। आप लोग मुझसे बड़े हैं कुछ और आपको लाइफ का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अपने पैशन को मरने मत देना, उसके लिए चाहे घर वालों से ये सुनना पड़े कि कब तक आप बेरोज़गार रहोगी, उसके लिए चाहे घर वालों से ये सुनना पड़े कि अच्छा खासा जॉब लग जाता, लेकिन पता नहीं किसने भूत चढ़ाया है, हर कोई थोड़ी बनता है। मुझे मेरे पापा ने बोला था हर कोई विश्वास कुमार थोड़ी बनता है, तो मैंने कहा हर कोई प्राची शर्मा थोड़ी बनता है, बनूंगी तब देखना फिर विश्वास कुमार गाएंगे, ये हर कोई प्राची शर्मा थोड़ी बन रहा है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर आर्ट, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।